कि भगवान जो कुछ भी करते हैं अच्छा ही करते हैं, कभी गलत कर ही नहीं सकते। इसलिए हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा हो उसमें भगवान को दोष नहीं देना चाहिए। एक राजा था, उसके साथ में एक मंत्री था। युद्ध हुआ तो राजा की एक उंगली कट गई। जब उंगली कट गई, मंत्री से बोला कि मंत्री मेरी एक उंगली कट गई। मंत्री जी बोले, मंत्री धर्मात्मा थे, उन्होंने कहा महाराज कोई बात नहीं, भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। राजा को बड़ा दुख हुआ, बड़ा क्रोध आया, मेरी उंगली कट गई और ये कह रहा है भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। बंदी बना लो इसको, जेल में डाल दो। और उसको क्या किया, मंत्री को राजा ने जेल में डलवा दिया। 3-4 दिन बीते महाराज। राजा पहुंचा मंत्री जी के पास। हाँ मंत्री जी, किस स्थिति में हो, कैसा चल रहा है, इस जेल में तुम्हें कैसा लग रहा है? मंत्री जी बोले महाराज भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। राजा बोला इसको पड़ा रहने दो जेल में, 2-4 महीने पड़ा रहेगा तब इसको पता चलेगा कि भगवान अच्छा ही करते हैं। एक दिन क्या हुआ, राजा जंगल में शिकार करने चले गए और शिकार करते करते घनघोर वन में पहुंच गए। वहां पर उनको डाकुओं ने पकड़ लिया और उस दिन जो है भद्रकाली को नर पशु बलि चढ़ाना था। राजा को पकड़ करके ले गए। लेकर के जैसे ही गए तो जो वहां का बलि चढ़ाने वाला पुजारी था, उसने जैसे ही देखा तो बोले इसकी तो उंगली कटी हुई है, भगाओ यहां से, खंडित है, इसकी बलि नहीं दी जा सकती। और वह राजा वहां से छूट गया, बच गया। जब वह बच के लौटने लगा तब उसके दिमाग में आया कि मंत्री ने सही कहा था, भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। आया मंत्री जी के पास में, बोला मंत्री जी अच्छा आप ये बताओ कि मेरा तो चलो उंगली कट गई थी, फिर उसकी वजह से मैं वहां बच गया तो मैं मान लिया कि भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, लेकिन तुम तो जेल में पड़े हुए हो, तुम्हारे लिए भगवान ने क्या अच्छा किया? मंत्री जी ने कहा कि राजन आप जब भी शिकार में जाया करते थे तो मुझे आप साथ में ही लेकर के जाते थे, और जब डाकू पकड़ते तो आपको और हम दोनों को पकड़ लेते। तो आप तो खंडित थे, लेकिन मैं तो पूरा का पूरा पंडित था महाराज, तो मेरी तो बलि चढ़ ही जाती। तो इसलिए भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। इसलिए सदा सर्वदा संतोष में जीवन बिताना चाहिए, भगवान का सदा सर्वदा स्मरण करते रहना चाहिए, यही जीवन का सार है। किसी भी परिस्थिति में कैसे भी रहे, देश परदेश आपत्ति विपत्ति, एक ही सहारा भगवान का लीजिए और उनके नामों का सदा सर्वदा आप स्मरण करेंगे तो किसी भी विपत्ति में है कोई ना कोई समाधान भगवान अपने आप प्रदान कर देते हैं। अगर आप अनन्य भाव से उनको पुकारेंगे तो तत्क्षण भगवान कृपा करते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो।